अब उसकी जांच हो रही है, अब उसमें हुड्डा का नाम आ रहा है। अब आंख खुली है इनकी। 2024 में दोनों पार्टियों को क्या भविष्य दिख रहा है? कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आएगी, हमारे हाथ में रहेगा सारा नाम। तो फिर 100% हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम किसी के दरवाजे पे जाएंगे नहीं। कांग्रेस ने जो कानून पास किए, बीजेपी जो कानून पास किए, भले ही वो पोर्टल वाला सिस्टम, जिससे हम लोग काफी परेशान हो गए, आपकी सरकार बनने के बाद लोगों को राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। हमने एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दी थी 400 पेज की, भाजपा ने 10 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। अब हमारी दी हुई चार्जशीट के ऊपर अब आंख खुली है भाजपा की। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो जमीनें दफा 4, 6 और 9 के नोटिस के बाद रिलीज करी, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। अब ईडी वाले उसकी इंक्वायरी में लगे हुए हैं। अगर ये काम है, हमने जब इनको चार्जशीट सौंपी थी उस वक्त शुरू कर देते हैं, तो जिन लोगों ने उसमें लूट मचाई थी उसका सीधा सीधा एक तरीका था। शहर के साथ लगती हुई जमीन जो है, जिसकी कीमत बढ़ रही थी, जिसके सरकारी रेट जो बढ़ाई नहीं गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डर लॉबी जो है वो सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर के उनको नोटिस दिलाती थी दफा 4 और 6 कि तुम्हारी जमीन एक्वायर करेंगे। बहाना बनाते थे, यहाँ सेक्टर काटेंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहाँ कुछ और करेंगे उसके नाम पर। और उस जमीन को बिल्डर जब जा करके उस किसान के साथ एग्रीमेंट करके खरीद लेता था तो उसको रिलीज कर देते थे। उसमें सिर्फ एक नोटिंग देते थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है सरकार को, इसलिए हम इसको रिलीज कर दें। जो करोड़ों रुपए एकड़ की ज़मीन थी, किसान को 20-30 लाख रुपए में देनी पड़ती थी। हमने उसकी डिमांड करी थी कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इसकी जांच हो। उसके अंदर जो ज़मीनें थी, 72,000 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसको सरकार ने बिल्डर को देने के लिए किसान को मजबूर किया। अब उसकी जांच हो रही है, अब उसमें हुड्डा का नाम आ रहा है। अब आंख खुली है इनकी। हम तो ये कहते हैं देर आए दुरुस्त है, इंक्वायरी हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। आज भी खुल करके पूछा है मैंने कि बताओ और क्या ऐसे काम है जिन गाँव से आज भी दिक्कत है गाँव में दिक्कत अभी भी। सबसे बड़ी दिक्कत गांव के अंदर जो है, जो मैं महसूस करता हूँ, एक अकेले मेरे हल्के की नहीं, पूरे प्रदेश की है। ये गांव के अंदर जो जोड़ में जो गंदा पानी जाता है, उस पानी को जाने की वजह से सारे जोड़ बंद हो गए। पशु भी उस पानी को नहीं पी सकते। जोड़ के चारों तरफ जो आबादी है उसका वहाँ पे रहना मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी सी हवा जिस साइड की चल पड़ती है फिर बदबू से सारा लोग परेशान हो जाते हैं। सरकार को सौंदर्यीकरण के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सौंदर्यीकरण करने की बजाय वो पैसा खा गए और लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी कि जोड़ को जो है उन्होंने डिस्पोजेबल वाटर बना दिया, जबकि जोड़ तो पशुओं के पीने के पानी के लिए होता था। जोड़ में मच्छियाँ इसलिए छोड़ी जाती थी कि जोड़ को वो साफ सफाई करके रखे, लेकिन आज तो वो भी पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि सारे गांव का गंदा पानी जाता है, जिसमें केमिकल वाटर भी है, जिसमें कपड़े धोते हैं, साबुन है और है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जहाँ ये दिक्कत है, वहाँ एक और दिक्कत है। लोगों का काफ़ी सारे गांव की आबादी ऐसी है जो खेतों में चली गई। अब ढाणियों में जाने के बाद पीने के पानी की दिक्कत है उनके सामने। वाटर वर्क से उनकी पाइपलाइन जा नहीं सकती, सरकार ने उसके लिए शर्तें रखी हुई है। बिजली की समस्या है, कहते तो ये ढाणियों को लाइट देंगे, लेकिन लाइट देने की बजाय उन्हें ट्यूबवेल के कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं और वो 8 या 10 घंटे मिलती है, फिर बाकी पूरे टाइम जो है वो गर्मी से सर्दी से परेशान होते हैं। इन चीज़ों का समाधान होना बहुत ज़रूरी है।
जहाँ सरकार गांव में सुविधा देती है, जहाँ शहरों में सारी सुविधाएं प्रदान करती है, वहाँ ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हमने पहले भी कोई भेदभाव नहीं किया था, आगे भी नहीं करेंगे। सबको सुविधा प्रदान करेंगे, सबको समान रूप से सारी चीज़ें उपलब्ध करा के देंगे। गांव में एक दिक्कत और है, स्कूल तो है, मास्टर नहीं है। उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत है। डिस्पेंसरियाँ बन गई, हमने बना दी थी। हमारे टाइम में स्वास्थ्य केंद्र बने थे, लेकिन अब उनमें स्टाफ नहीं है, उसकी वजह से भी दिक्कत है। ये सब चीज़ें सरकार इन पे ध्यान देने की बजाय कांग्रेस वाले बीजेपी से हिसाब मांगते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस वालों से हिसाब मांगते हैं। अखबार की खबरें हैं, काम में विश्वास भरोसा नहीं। ना काम की बात कांग्रेस करती, ना काम की बात भाजपा करती। काम अगर किसी ने इस प्रदेश में किया तो 2000 से 2005 में चौटाला साहब के समय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत काम हुए थे। अब लोगों को चौटाला साहब का राज याद आ रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन है। ये एक ऐसा गठबंधन है जो हर आदमी के गले उतरता है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें ये मान के चलो कि गरीब आदमी का सीधा लगाव और जुड़ाव है। उसकी सोच है कि अगर ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो उससे आम आदमी को फायदा मिलेगा, ना कि चंद लोगों की सरकार हो। आज तो पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस के टाइम में भी पूंजीपति हावी था और भाजपा के टाइम में। हमारी सरकार बनती है तो जो बड़े घराने हैं, पूंजीपति जो है, जो लूट करके खाना चाहते हैं, उन पे अंकुश लगता है। आम आदमी को उसकी सुविधा मिलती है, उसको सहायता मिलती है, मदद मिलती है। अब राज बनेगा 7500 रुपये पेंशन करेंगे। हर घर में एक गैस का सिलेंडर महीने की पहली तारीख को मुफ्त में देंगे। हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपये देंगे। 2024 में दोनों पार्टियों को क्या भविष्य दिखता है? कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आएगी। हमारे हाथ में रहेगा सारा मामला। और जब हमारे हाथ में ये बात आएगी, बागडोर जब हमारे हाथ में होगी इस चीज़ की, तो फिर 100% हम अपनी सरकार बनाएंगे। हम किसी के दरवाजे पे जाएंगे नहीं। हम तो अपना राज बनाएंगे और लोगों से किए हुए वायदे पूरे करेंगे।